जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। केवल एक माचिस की तीली जला करके आपको शौचालय में डालनी है। आपका जितना भी शत्रु है, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, सारे शत्रु दोस्तों धूल में मिल जाएंगे और एक भी शत्रु आपकी जिंदगी में यहाँ पर बचने नहीं वाला है। दोस्तों आज का जो उपाय है वो बड़ा ही जबरदस्त है। यूट्यूब पर किसी ने आज तक इस तरह का उपाय नहीं बताया है। मैंने भी यहाँ ऑफलाइन लोगों को बताया था, उनका काम हो चुका है, इस कारण से आपको मैं ऑनलाइन बता रहा हूं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस उपाय को जरूर सुनिएगा दोस्तों। ये आपके शत्रु का बिल्कुल नाश करके रख देगा। मान लो दोस्तों, यदि आपके शत्रु, आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से गिर गए और आप अपनी जिंदगी में शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हैं कि शत्रु आपके चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत बाधाएं मचा रहे हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस खराब कर देते हैं, कोई आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका बिजनेस खराब हो जाता है, यानी कि चलता चलाया बिजनेस एकदम से बंद हो जाता है। या फिर आप कहीं नौकरी जाते हैं तो वहां पर आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, या फिर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें शत्रु जो है बीच में रोड़ा अटकाता है। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। इसको करने से एक बार, जैसे मान लीजिए शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, अब वो शत्रु आपके पीछे पड़ गया, वो आपकी जान पर भी मरना आ सकती है उस शत्रु के कारण। तो दोस्तों क्या करेंगे, उस शत्रु का नाश करना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों उस शत्रु का नाश करने के लिए आपको इस तरह का उपाय जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम कैसे इस उपाय को करेंगे, किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आपको मैं ध्यान से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा यानी भोले बाबा जो है वो सभी को एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमारे सारे कार्य होते हैं, हमारे दुश्मन भी वो नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है, ये उपाय ऐसा है जो आपको ना तो इसमें कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई तंत्र करना है, ना कोई पूजा पाठ करनी है, और घर बैठे इस उपाय को करना है। अब इस उपाय को करना कब है, क्या क्या सामग्री इसमें चाहिएगी, तो दोस्तों देखिए इसमें एक तो माचिस की तीली, यानी कि माचिस की तीली क्या होती है, माचिस की तीली ऐसी होती है जिसपे ऊपर बारूद लगा रहता है, ठीक है ना, बारूद लगा रहता है और नीचे की तरफ जो उसकी डंडी रहती है, एक तो ये चाहिएगा। दूसरी चीज आपको चाहिएगी, एक 300 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना होगा दोस्तों। 300 ग्राम आप सरसों का तेल लेंगे और एक जो कामिया सिंदूर होता है जो हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है, भैरू जी पे चढ़ाया जाता है, वो वाला आपको सिंदूर लेना है, और एक माचिस की डिब्बी पूरी लेनी है, यानी कि पूरा माचिस का बॉक्स, यानी कि जिसमें 10 माचिस आती है, वो आपको लेना है। बस इतनी चीजें आपको लेनी है, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब कैसे आप इस उपाय को करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप जब भी इस उपाय को आप करेंगे शुक्रवार या शनिवार को, ठीक है ना, 2 दिन है, 2 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने मान लीजिए एक शुक्रवार को उपाय करा तो आपको अगले 7 शुक्रवार तक इस उपाय को करना है। 2 मिनट का उपाय है दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस 2 मिनट का उपाय मैं भी आपको बताने वाला हूँ। या फिर आप शनिवार को शुरू करते हैं तो आपको 7 शनिवार को इस उपाय को करना है। आपको लगता है कि आपके जो दुश्मन है वो सामने से आकर के वार करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, कोर्ट कचहरी का केस आप पर करवा दिया है, जो झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या आपकी प्रॉपर्टी का लालच, या प्रॉपर्टी लूटना चाह रहे हैं, कुछ भी जो करना चाह रहे हैं लोग, यानी कि आपकी जिंदगी में खड़म दड़म मचा रहे हैं। मान लीजिए आपके कोई परिवार है, फैमिली है, उस फैमिली में आपके पहले बहुत शांति से रहते थे, लेकिन अब फैमिली में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, यानी कि परिवार में लड़ाई झगड़े एकदम से शुरू हो गए। तो दोस्तों ये काम होता है गुप्त शत्रुओं का। गुप्त शत्रु आपके जीवन में लड़ाई झगड़े भी पैदा कर देते हैं। इसके अलावा आपके परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार हो गया, या फिर आपके परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो गया, या आपके साथ ही अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप अपने जीवन में बिल्कुल सुखी रह सकते हैं, शत्रुओं से आप बच करके रह सकते हैं। तो किस तरह से उपाय को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले रात्रि में, जैसे रात को 8 बजे के बाद इस उपाय को करें। जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार है या शनिवार है, तो शनिवार या शुक्रवार को रात्रि को 8 बजे इस माचिस की तीली को आप अपने साथ ले जाएं। लेकिन माचिस की तीली के साथ आपको माचिस भी ले जानी पड़ेगी, है ना, तो माचिस ले जाएंगे तभी वो जलेगी। तो आप शौचालय में जाएंगे और शौचालय में जाकर के इस माचिस की तीली को जला देंगे। इस माचिस की तीली को जलाने के बाद जब तक वो माचिस की तीली जल जाएगी पूरी, तब तक आप इसको अपने हाथ में पकड़े रखेंगे और अपने शत्रु का आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके गुप्त शत्रु होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं, उनको शत्रु का नाम भी पता नहीं होता कि मेरे साथ कौन बुरा कर रहा है, उनको यही पता नहीं रहता कि उनका शत्रु कौन है। तो उनके साथ उनको क्या करना है, उनके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, जो बेकार बेकार घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को उनको याद करना है कि मेरे साथ बहुत बुरा जिन शत्रु ने करा है उन शत्रु का सबका नाश हो जाए, इस तरह से उसको सोचना है,
ठीक है। लेकिन जिसको शत्रु का नाम पता है उसको शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा शत्रु है अजय, आंखें बंद करके आपको ही बोलना है, और मेरा जो शत्रु है अजय उसका नाश हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब ये माचिस की तीली जलेगी तो आपको अपने उल्टे हाथ में इसको पकड़ना है, और जब तक ये तीली की लो आपके बिल्कुल आपको लग जाए कि यार मेरा हाथ जल रहा है अब, है ना, तो इस तीली को आपको शौचालय में डाल देना है और उसको फ्लश कर देना है। इतना आपको करना है, ठीक है। इतना आपको करना है। कब करना है, ये कैसे करना है, देखिए यदि आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद आप शुक्रवार को इसको अगले 8 शुक्रवार तक इसको करेंगे। और यदि शनिवार को कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद वही शनिवार को यदि आप इसको करते हैं तो हर मतलब कि 8 शनिवार तक इसको आपको करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए अगले दिन जैसे या तो शनिवार आएगा, मान लीजिए आपने शुक्रवार को उपाय करा रात को, तो अगले दिन शनिवार होगा, और यदि शनिवार को आप उपाय करते हैं तो अगला दिन रविवार होगा। तो जब भी आप उपाय करते हैं तो अगले दिन आप क्या करेंगे, अगले दिन आप जाएंगे किसी भैरू जी के मंदिर पे, जो आसपास आपके जो भैरू जी के मंदिर हैं वहां पर आप जाएंगे, और वहां जाकर के आपको ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वहां पर आपको उस पुजारी को दान देनी है। पहली चीज है दोस्तों 300 ग्राम सरसों का तेल आप लेंगे, 300 ग्राम किसी डिब्बे में सरसों का तेल ले लें। उसके बाद एक कामिया सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर आप देंगे, और आपको एक माचिस का पूरा डब्बा यानी कि जिसमें कम से कम 10 माचिस आती है वो आपको वहां पर भैरू मंदिर में जाकर के भैरू जी के जो पुजारी हैं उनको आपको दान कर देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके शत्रु हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, उनको जब आप दान करेंगे तो भैरू जी के सामने दिया लगाएंगे सरसों के तेल का, और दिया लगा करके या फिर देशी घी का दिया भी लगा सकते हैं। तो दिया लगा करके आपको मन्नत माननी है, यानी कि आपको प्रार्थना करनी है भैरव महाराज से कि हे भैरव महाराज आप तो सर्वज्ञाता हैं और आप सब जानते हैं मेरे जो दुश्मन हैं मेरे बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे दुश्मन मुझे खत्म करने की सोच रहे हैं, यानी कि मेरे दुश्मन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो दुश्मन है वो मेरा पीछा छोड़ दे और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए आप इतनी कृपा करें कि आप जितने भी मेरे शत्रु हैं उन सबका नाश कीजिए। इस तरह से आपको एक बार ढोक दे करके वहां पर से आ जाना है। और पुजारी को ये जो मैंने आपको बताया है 300 ग्राम सरसों का तेल, थोड़ा सा कामिया सिंदूर और 10 माचिस की डिब्बी, यानी कि एक माचिस का पूरा पोड़ा होता है 10 जिसमें माचिस होती है, वो आपको वहां पर दान करके आ जाना है। दोस्तों 7 दिन में आप देखेंगे आपके जितने भी शत्रु हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचना है। यानी कि मान लीजिए आपके शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे थे ना, कोई गुप्त शत्रु था, कोई सामने से आकर के वार कर रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का केस झूठा लगा रहा था, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। बहुत से लोग तो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रहते हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो घर की महिलाएं होती हैं उन पर बुरी नजर डालते हैं, तो इस तरह के नीच लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको इस तरह का प्रयोग करना है। दोस्तों मैं जो बताता रहता हूं वो आजमाए हुए टोटके होते हैं, यानी कि हम इसको पहले काम में लेते हैं तब आपको बताते हैं, और ये निश्चित रूप से वर्क करते हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। यदि आपने सही तरीके से टोटके को किया तो निश्चित रूप से। दोस्तों आपको यदि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे और सारे दुश्मन आपसे दूर रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।